हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है तो लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर तक प्रवेश करती है, तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है लगाया गया बल, जिसको हम यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा देखते हैं। ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण होता है हमारे पास वेग परिवर्तन की दर, जिसको हम अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय, या हमारे पास यहाँ पे जो गति के समीकरण होते हैं उनसे यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे गति का द्वितीय समीकरण हमारे पास बनता है s बराबर प्रारंभिक वेग गुणा समय प्लस माइनस 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय का वर्ग। और तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस माइनस 2 गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। प्रश्न में दिया गया है एक गोली है जिसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, जिसको हम 5/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे लकड़ी के गुटके में जाके धंस जाती है, और इसने जो दूरी तय की है ये 6 सेंटीमीटर की है। मीटर में 6 गुणा 10 की घात ऋण 2 मीटर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें बल निकालना है तो हम देखेंगे बल का मतलब होगा द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। ये गोली है, ये गुटके के अंदर जैसे प्रवेश करेगी, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गोली का जो यहाँ वेग है जो गुटके पे लग रहा है या गुटके द्वारा गोली पे लग रहा है, उसके लिए हम त्वरण निकालेंगे। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जा रहा है एक दूरी तय करने के बाद। तो सबसे पहले त्वरण निकालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि समय दे नहीं रखा है तो गति का तृतीय समीकरण यहाँ पे यूज करेंगे। अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 100 है तो इसका हम वर्ग करेंगे तो ये 10 की घात 4 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि गोली रुक जा रही है तो ऋणात्मक हमारे पास त्वरण होगा, ऋण 2 गुणा ए का मान हमें निकालना है और ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात ऋण 2 के बराबर। तो ए का जो मान होगा ये आएगा 10 की घात 4 बटे 6 दूनी 12 गुणा 10 की घात ऋण 2। इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा 10 की घात 6 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 के बराबर। अब हमारे पास त्वरण मिल गया, हम यहाँ पे बल निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा द्रव्यमान 5/1000 गुणा जो हमारे पास त्वरण है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात 6 बटे 12 के बराबर। यही हमने यहाँ पे ज्ञात किया था 10 की घात 6 बटे 12। और यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास 10 की घात 3 10 की घात 6 ये आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3 बटे 12 के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 5000 बटे 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका लगभग मान निकालें 417 न्यूटन के बराबर। तो ये विकल्पों में से हम देखें तो विकल्प भी सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।